Hello बच्चों, let's read the question. So the question says the refractive index of the medium is root 3. What is the angle of refraction if unpolarized light is incident on it at the polarizing angle of the medium? देखो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, ठीक है। तुमको क्या दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है एक मीडियम का जो कि है और रूट 3। फिर कह रहा है तुम्हें बताना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बताना है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। और कह रहा है जो तुम्हारी अनपोलराइज लाइट है वो इंसिडेंट हुई है ना, एट पोलराइजिंग एंगल ऑफ मीडियम। जो पोलराइजिंग एंगल है मीडियम का, उस एंगल पर इंसिडेंट हुई है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं, देखो की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट क्या है तुम्हारे यहाँ पे? की कॉन्सेप्ट है तुम्हारे यहाँ पे ब्रूस्टर्स लॉ। ब्रूस्टर्स लॉ। और ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है कि तुम्हारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है म्यू इक्वल टू tan ऑफ थीटा पी होएगा, ठीक है। अब म्यू क्या है हमारा? म्यू है देखो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एंड थीटा पी क्या है तुम्हारा? पोलराइजिंग एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंट, पोलराइजिंग एंगल, ठीक है। नाउ अगर मैं बात करूं इसके सॉल्यूशन की, तो देखो यहाँ पे तुमको दिखा रखा है कि ये है तुम्हारी इंसिडेंट रे, ठीक है, ये है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, एंड ये है तुम्हारी रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। अब तुमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि तुम्हें सबसे पहले तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना पड़ेगा, मतलब कि पोलराइजिंग एंगल, क्योंकि ये इंसिडेंट लाइट है वो उस एंगल पे मतलब इंसिडेंट हुई है जो कि इसका पोलराइजिंग एंगल है मीडियम का, है ना। तो अगर मैं तुमसे बात करूं, देखो यहाँ पे पोलराइजिंग एंगल की, तो पोलराइजिंग एंगल को ऐसे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू या थीटा पी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ म्यू, है ना। अब तुमको म्यू क्वेश्चन में दे रखा है दैट इज रूट 3, तो यहाँ से तुम क्या लिख सकते हो? tan इनवर्स ऑफ रूट 3। और हम जानते हैं कि tan इनवर्स ऑफ रूट 3 क्या होता है? दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ से मैं थीटा पी की वैल्यू क्या कह सकता हूँ? ये आ गई 60 डिग्री। तो ये आ गया मेरा पोलराइजिंग एंगल। तो ये देखो ये क्या हुआ तुम्हारा पोलराइजिंग एंगल, दैट इज 60 डिग्री, है ना। ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री। नाउ अगर मैं बात करूं इस एंगल की, तो रिफ्लेक्टेड एंगल, तो हम जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज थीटा पी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज थीटा आर। तो ये किसके इक्वल हो गया? ये भी 60 डिग्री के इक्वल हो गया। ये टोटल एंगल 90 है, टोटल एंगल 90 है। तो ये एंगल कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया। ये टोटल एंगल 90 है तो ये 60 डिग्री हो गया। एंड ये वाला एंगल कितना हो गया? ये 30 डिग्री हो गया, है ना। क्योंकि हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ये एंगल टोटल 90 था। देखो ये एंगल, ये वाला एंगल है, ठीक है। ये वाला एंगल ये कितना है? टोटल 90 डिग्री है ना। ये टोटल कितना है? 90 डिग्री है। और ये 60, तो ये 30। और यही एंगल जो हमारा है, ये एंगल क्या है? यही है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज स्मॉल आर, है ना। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? देखो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है। या इसको एक और रिलेशन से हम निकाल सकते हैं कि देखो जो हमारा आई बी होगा, या सॉरी थीटा पी होगा, ठीक है, थीटा पी प्लस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बीच का एंगल कितना होता है? टोटल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ऑफ थीटा पी कितना आया था? 60 डिग्री। तो ये कितना आ गया? 30 डिग्री। यहां से भी निकाल दिया लो 30 डिग्री, ठीक है। सो आवर फाइनल आंसर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल टू 30 डिग्री। So according to the option B, A will be our final answer or correct answer. So I hope you will understand. Thank you. And best of luck.